दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ओपन थ्रेट देते हैं कि जो उनकी 130 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनका टारगेट है इंडिया। नाम लेते हैं वो गोरी, शहीन, गजनवी। ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। बट आप सोचिए, क्या इस वक्त पाकिस्तान सच में एक वॉर अफोर्ड कर सकता है? कितना पैसा लगने वाला है इस पूरे वॉर के अंदर, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी, इसे हम डिटेल में समझेंगे और क्लियरली समझेंगे कि अगर ये वॉर होता भी है तो कौन इस वॉर को जीतेगा। पॉइंट नंबर 2, जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई कौन सा देश जल्दी कर पाएगा। सो जैसे मैंने बोला कि इन्होंने बोल तो दिया कि भैया इनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स इंडिया को टारगेट कर रही हैं, बट अभी के हिसाब से इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, इनका बजट क्या है, ये सब कुछ अब हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंडिया के पास जो एक्टिव मिलिट्री है वो कितने लोगों की है। इंडिया के पास जो एक्टिव मिलिट्री का नंबर है वो है 13,25,000 के आसपास, और पाकिस्तान के पास 6,20,000 लोगों की एक्टिव मिलिट्री है। अब हम जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान का नंबर ऑलमोस्ट बराबर के आसपास जाता है। ऑल्दो पाकिस्तान बोल रहा है भैया हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया के पास 110 है। अब एक कमाल की बात बताऊं आपको मैं, ये जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आए ये तब आए जब इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। बट किसकी मदद से आए? चाइना की मदद से। और जब पहली बार ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो चाइना ने अपनी ज़मीन पर पाकिस्तान को अलाउ किया न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। तो क्या कहीं ना कहीं चाइना मिला हुआ पाकिस्तान के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जब हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, देखो हेलीकॉप्टर्स तो इंडिया के पास 900 से ऊपर हैं और पाकिस्तान के पास 300 के आसपास है। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि अगर अटैक हेलीकॉप्टर 19 लिखा है तो हमारे पास हेलीकॉप्टर्स कम है। सो इंडिया के पास 900 प्लस हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स 52 है, पर टोटल 350 के आसपास है। फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, देखो फाइटर एयरक्राफ्ट और टोटल एयरक्राफ्ट में फ़र्क है। सो टोटल एयरक्राफ्ट इंडिया के पास अगेन 2000 से ऊपर है, बट उसमें से जो फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसे हम रफेल की बात करते हैं तो 9 रफेल भी हमारे पास जो हमने फ्रांस से खरीदे हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास है 679 और पाकिस्तान के पास है 304। अटैक एयरक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो 809 अटैक एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास है 394। जब हम टैंक्स की बात करते हैं तो जो हमारे टैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के टैंक से। सो अगर हम ऑन ग्राउंड की बात करेंगे तो ऑन ग्राउंड इनफैक्ट हवा में बात कर लो या नेवी की भी बात कर लो, तीनों में ही हमारी जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू पाकिस्तान। सो टैंक्स की जब हम बात कर रहे हैं 6,464 और पाकिस्तान के लिए है 2,924। अब नेवी का यहाँ पर डेटा नहीं है। नेवी में अगर हम बात करें हमारे पास 293 वॉरशिप्स हैं और पाकिस्तान के पास ज़्यादा से ज़्यादा है 115। पॉइंट नंबर 2, हमारी जो नेवी है उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है। सो अगर एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़ जाएगा पानी में तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हुए हैं समुद्र में। देखो अगर अटैक हुआ, इंडिया की पॉलिसी है कि वो पहले अटैक नहीं करेगी। जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके अंदर हम कभी भी पहला न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। बट यस, अगर हमारे ऊपर छोटा सा भी न्यूक्लियर अटैक होता है, मतलब न्यूक्लियर अटैक अगर हुआ तो उसकी शुरुआत तो पाकिस्तानी करने वाला है, बट अगर हुआ तो हम जो करने वाले हैं उसका आपको मैग्नीट्यूड समझाता हूँ। ये जो 130 न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है पाकिस्तान, इनके पास छोटे बड़े सारे मिलाकर ये टोटल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसके अंदर छोटी मोटी जगह नहीं, पूरे पूरे शहर उड़ सकते हैं। तो कहने को ये नंबर इंडिया के पास 110 है, बट इसका मैग्नीट्यूड जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी हमारा सवाल ये है कि भाई ठीक है हमारे पास मिलिट्री फोर्स ज़्यादा है, सब कुछ सही है, बट क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है हमसे जंग लड़ना? चलिए समझाता हूँ। जब कारगिल का वॉर हुआ था तो लगभग ये 2 महीने के लिए चला था। ये कन्फ्लिक्ट 2 महीने की थी। इस 2 महीने के अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली खर्चा बताया जाता है, ऑल्दो कहीं पर भी मुझे ऐसा ऑफिशियल नहीं मिला, बट इंटरनेट पर जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो जो आर्टिकल्स हैं उनके थ्रू ये डेटा सामने आता है कि इंडिया का लगभग 5,000 से 10,000 करोड़ खर्च हुआ कारगिल वॉर के ऊपर। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं 26 साल पहले की। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कारगिल का वॉर कब हुआ था। मैंने आपको आइडिया तो दे दिया,
पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया के तब लगभग मान लीजिए 10,000 करोड़ खर्च हुए थे। अगर हम मान के चलते हैं कि पाकिस्तान को भी इक्वली खर्चा करना पड़ा तो आज की रेट में वो कितना बड़ा खर्चा होगा। सो आप सीधा सीधा इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दीजिए। अगर मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं 4.5% की भी इन्फ्लेशन है, अगर तब 10,000 करोड़ का खर्चा हुआ था तो अब जाकर 31,400 करोड़ से ऊपर का खर्चा होगा। अब 31,400 करोड़ रुपया इंडिया के लिए कितना बड़ा है और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो है $374 बिलियन की। यहाँ पर आप देख सकते हो 33,790 करोड़ USDs। इंडिया की जीडीपी कितनी है? 3,57,00,000 करोड़ USD की। तो हमारे जीडीपी में कोई कंपैरिजन नहीं है। अब अगर ये खर्चा होता भी है तो हमारे जीडीपी का ये बहुत नॉमिनल सा परसेंटेज है। ऑल्दो फर्क इंडिया को भी पड़ेगा बट पाकिस्तान के जितना तो नहीं पड़ने वाला। जब हम इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, देखो हमारा अब आज की रेट में जो गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, जो गोल्ड का भी फॉरेन रिजर्व है, इसे समझिएगा आज की रेट में हम 7th नंबर पर आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड रिजर्व्स के अंदर। 2015 तक हम 10th नंबर पर थे। आज हमारा जितना भी फॉरेन रिजर्व्स है उसका 11.35% गोल्ड के अंदर है। अब अगर वॉर होगी तो गोल्ड का प्राइस शूट अप कर सकता है, हमारा फॉरेन रिजर्व और ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। पाकिस्तान के पास कितना गोल्ड है? ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर अभी डिस्कवरी हुई है कि वहाँ पर गोल्ड मिल सकता है। दरअसल पाकिस्तान में 653 टन यानी करीब 28,000 किलो सोने का भंडार मिला है। इस सोने के भंडार की कीमत करीब 800 अरब पाकिस्तानी रुपए आंकी जा रही है। कंगाल पाकिस्तान में 800 अरब पाकिस्तानी रुपए का सोना मिलने की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के तट पर अटक के 32 किलोमीटर के एक खास इलाके से ये सोना मिला है। पर रिजर्व में कितना बड़ा है वो आप खुद जानते हैं, ठीक है। अब कितना रिजर्व में फॉरेन करेंसी है वो भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है $15 बिलियन का। देखो, अगर आज की रेट में इन्हें IMF से बेल आउट नहीं मिलता, IMF इन्हें पैसा नहीं देता, है ना, तो होता क्या कि इनके पास 2-3 महीने का भी पैसा नहीं था देश चलाने के लिए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एरिया है, देखो इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर गेहूं के ऊपर, वीट के ऊपर सब्सिडी दे रखी है। बट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता है कि ये इंडिया का ही पार्ट है। जो वीट की सब्सिडी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में नहीं है। और वहाँ पर जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है। हो सकता है अगर वॉर हुआ तो इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होगा। वो कमेंट में आप लिख सकते हो इंशाल्लाह, है ना, होगा हमारा। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है? 665 बिलियन का। यहाँ पर देखो 15 बिलियन और 665 से 15 बिलियन कम भी कर दोगे ना तो इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व को आप इंडिया से कम कर दोगे तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व पे इतना फर्क नहीं पड़ता। बट यस, पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझाता हूँ, ऐसे ना रुपीज़ में आपको समझ आएगा। ये जो 15.6 बिलियन डॉलर्स है, आप 15.6 बिलियन डॉलर्स ले लो, इन रुपीज़ कर दो तो ये होता है 1,31,000 करोड़ रुपया। अब इसमें से अगर 30,000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा तो इनके पास तो इतना पैसा है नहीं। पॉइंट नंबर 1, इन्हें मदद लगेगी इधर चाइना की या किसी और फॉरेन कंट्री की। कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो। हमें भी पता है कुछ कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना। बट इंडिया को कौन सपोर्ट कर सकता है? US सपोर्ट कर सकता है, रशिया सपोर्ट कर सकता है। ऑल्दो फिलहाल के रिजर्व्स को देख के तो लग नहीं रहा कि हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी भी, बट अगर पड़ी कोई और, जैसे चाइना आ गया, भाई मैं पाकिस्तान का सपोर्ट में खड़ा हूँ, तो US हमारे साथ पक्का खड़ा हो जाएगा और रशिया तो हमारा दोस्त है ही। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, 1,31,000 करोड़ में से हम 30,000 करोड़ की बात तब कर रहे हैं जब हम कारगिल का वॉर याद कर रहे हैं। तो कारगिल का वॉर जब हुआ था तब मिलिट्री पर उतना खर्चा नहीं होता था, तब उतनी एडवांस वेपन्स नहीं थे और कारगिल की लड़ाई कारगिल के आसपास के एरिया में हुई थी। इस बार हमारा जितना बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उस पूरे बॉर्डर से इंडिया कहीं पर भी घुस सकता है। एक बार इंडिया
लाहौर के अंदर घुस गया था। वो कब घुसा था वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो हमने लाहौर में जाके इंडिया का फ्लैग लहरा दिया था, और अगर इस बार कुछ होता है तो हो सकता है पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडिया का फ्लैग लहरा दे इंडिया। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि इतना पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड द वॉर। और अगर उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी करी तो इससे पहले क्या हुआ था उसे समझिए। जब इन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी पहले करी थी और जो इनका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो 2000 पॉइंट से गिर गया था 5 मिनट के अंदर। जैसी ट्रेडिंग शुरू हुई 5 मिनट के अंदर 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया ऑन 24 अप्रैल, जब इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था इंडस वाटर ट्रीटी को। तो वहाँ पर तो खौफ का माहौल चल ही रहा है। पॉइंट नंबर 2, इनके मिनिस्टर्स आके भाषण देते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनके पास पैसा है नहीं, सो दे कैन नॉट अफोर्ड द वॉर। ये तो हमें समझ आ रहा है। इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो हमारा मिलिट्री का बजट है, वो है 86 बिलियन का, और पाकिस्तान का है सिर्फ 10 बिलियन का। सो पाकिस्तान का ना इतना बजट है, ना उनके पास इतना पैसा है, ना उतनी इनकी जीडीपी है। मिनिस्टर्स आके फालतू का भाषण देते रहते हैं कि भैया जंग होगी, हम लड़ेंगे। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े हो सखर में, इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े हो के भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, खाने को है नहीं। अगर मैं अगेन आपको बताऊं, आज की रेट में जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर जो लोगों का बिजली का बिल आता है, उस पर बिल के ऊपर गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगा रही है सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया के लोगों के ऊपर। 7-8 हज़ार टैक्स लगाया। फिर वो जो अपना पानी जो बनाती बिजली उसका टैक्स ज़्यादा डाला उन्होंने, तकरीबन डाल के तकरीबन 24,000 रुपया बिल आ गया। तो अब ये हम कौन गरीब आदमी कहाँ से देगा, हम कहाँ से देंगे, हम तो मर गए हैं ये चीज़ में। मे बी वो उन्हें पाकिस्तान का पार्ट समझते ही नहीं है, बट वहाँ पर रिवॉल्ट चल रहा है अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और वहाँ के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि मोदी जी आके पीओके ले लो, क्योंकि ये बहुत सही मौका है। इस वक्त हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से हटना चाहते हैं, बट पता नहीं ये वॉर क्यों करना चाहते हैं, बट इंडिया तो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। अब अगर वॉर होता है तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका कैसे लगेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लोन्स ऑलरेडी हैं, कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान। अब वॉर का खर्चा और आ जाएगा, पैसे है नहीं, तो इन्हें दोबारा से कटोरा लेके जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास। आईएमएफ बोलेगा भैया जब पैसे नहीं थे तो लड़ने क्यों गए, अब हम तुम्हें कुछ नहीं देते। तो इस केस के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। जब भी आप अपनी कोई भी लोन की पेमेंट को डिफॉल्ट करते हो तो कंट्री बर्बाद हो जाती है सीधा। कैसे बर्बाद होती है? एक तो सीवर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे, उनकी जो करेंसी है वो एकदम से डिवैल्यू हो जाएगी, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो जाएगा, मतलब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लोगों को लगता है इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा गरीब लोगों को, बट अमीर लोगों को फर्क पड़ेगा क्योंकि इनकी स्टॉक मार्केट डूब जाएगी। स्टॉक मार्केट कैसे डूबेगी ये भी बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट इसलिए डूबेगी क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के प्राइसेस को बढ़ा देगी कि भैया हमें पैसे चाहिए, हमसे और ज़्यादा इंटरेस्ट लो, और ज़्यादा इंटरेस्ट लो। तो हो सकता है 25-30% इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफर करे, तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों रखेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स सारे भाग जाएंगे। तो इतनी बड़ी बुरी कंडीशन में पाकिस्तान चला जाएगा जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। रेपुटेशन तो खत्म है ही, पूरा वर्ल्ड इस वक्त जानता है कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट नेशन बन चुका है और वॉर करना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर होगा क्या, इंडिया घुस के मारेगा। अगर वो उल्टा मारने आए तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं नहीं, और डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको क्या बताऊँ, जो इनके आर्मी चीफ है ना, यहाँ पर एक पोस्ट देखिए, ये पाकिस्तान के रिपोर्टर्स खुद बोल रहे हैं कि ये जो अटैक कराया था अभी कश्मीर के अंदर, ये किसने कराया था? वहाँ के आर्मी चीफ ने कराया है, जिससे अटेंशन डाइवर्ट। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार आदिल राजा ने किया है। आदिल राजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि आसिम ने जानबूझकर पहलगाम में हमला कराया है जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामले को शांत किया जा सके, क्योंकि करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले जो इनके आर्मी चीफ थे जावेद बाजवा, उनके पास 6 सालों के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति आ गई थी। उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितने करप्ट हैं
पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, इनफैक्ट इनके आर्मी चीफ, आप सुन के हैरान होने वाले हो अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या वॉर होगा? अगर आपको लगता है वॉर होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्दो इंडिया के लिए भी इतना आसान नहीं है वॉर करना, क्योंकि वॉर होता है तो भाई लोगों की जाने जाती हैं, सोल्जर्स की भी जाने जाती हैं। बट अगर फुल फ्लेज वॉर हुआ तो कौन जीतेगा? यू नो द आंसर, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।